लहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यूपी के 68 जिले ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। एमपी के अगर मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश के भी 31 शहर हैं जहां पर 10 डिग्री से नीचे पारा लुढ़क चुका है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी का दौर जारी है। तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का तापमान माइनस में चल रहा है, यानी -5.8 डिग्री सेल्सियस, यानी -5.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में जो तापमान है वो माइनस में है। और अगर हम उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर भी बर्फबारी चल रही है। यानी कुल मिलाकर पहाड़ी इलाकों का जो असर है वो मैदानी इलाकों पर या मैदानी राज्यों पर भी नजर आ रहा है। यूपी के 68 जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर और घना कोहरा जो है वो देखा जा रहा है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। जहां पर एमपी और यूपी की बात करते हैं तो एमपी में 31 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा हुआ है। यानी मध्य प्रदेश के लोगों को भी ठिठुरन और शीतलहर का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। हालांकि बहुत बड़ी चुनौती सर्दी के मौसम में है और लोग जो है वो घरों में रहकर सर्दी के कपड़ों के साथ और अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हो रहे हैं अपने अपने घरों में। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं कि अपने घरों में रहें। शीतलहर और कोहरे का जो प्रकोप है वो लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी दे रहा है। लेकिन ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जब मौसम इसी तरह का बना हुआ है या सर्दी अगर इसी तरह की जस की तस बनी हुई है तो फिर अपने घरों में ही कैद रहें, सुरक्षित रहें। बहरहाल अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो शीतलहर का प्रकोप और बर्फबारी की जो समस्या है वो वहाँ पर है। हालांकि जो पर्यटक है, जो सैलानी है, जो टूरिस्ट है, जो मैदानी इलाकों से बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब बर्फबारी का दौर शुरू होगा और कब हम हिमपात देखने के लिए यानी फ्रेश स्नोफॉल देखने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख करेंगे, जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्य की बात कर लें तो वहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी है। अब ऐसे में जो सैलानी, जो लोग मैदानी इलाकों में, खासतौर पर दिल्ली और आसपास के जो लोग हैं, खासतौर पर मैदानी राज्यों के जो लोग हैं, वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि स्नोफॉल देखने के लिए या बर्फबारी देखने के लिए, हिमपात देखने के लिए वहाँ पर जाएंगे पहाड़ी राज्यों में। लेकिन कई लोगों के लिए ये पॉजिटिव भी है तो कई लोगों के लिए दिक्कत की बात भी है। ऋषभ भारद्वाज का रुख कर लेती हूँ। गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, गाजियाबाद में तापमान की बात करें तो लोगों को बेहद ही ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। लोग जगह जगह पर अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यही गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लगातार जिस तरह पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है उसी यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग जा रहे हैं, लगातार स्वेटर, जर्सी और शॉल ओढ़ के जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो स्वेटर, जो कैप है वो भी लगा रखी है। और साथ ही साथ पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन की वजह से भी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है या मफलर से अपना मुंह ढका हुआ है ताकि जो पॉल्यूशन है वो उनके ना सके। हालांकि लगातार जो प्रशासन है पॉल्यूशन कम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन पॉल्यूशन कम होने का नाम नहीं लिया। अब भी AQI की बात करें गाजियाबाद की तो 400 के पार नजर आ रहा है। ऋषभ, लेकिन जब हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो धुंध या कोहरा भी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक तो पोल्यूशन की मार से भी विजिबिलिटी कम है, पोल्यूशन की एक सफ़ेद चादर। दूसरा, अगर हम धुंध की बात करते हैं, कोहरे की बात करते हैं तो उससे भी डबल अटैक, यानी विजिबिलिटी शून्य होने के कारण जगह जगह पर हादसे भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो वाहन चालक हैं, गाड़ियां आप चला रहे हैं लेकिन लाइट जलाकर चला रहे हैं। लगातार ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वाहन चालकों को ही आती है, क्योंकि असल एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं बहुत ज्यादा हो जाती है। जो ऑफिस वाले जाने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या किसी को कहीं बाहर जाना है, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, ऐसे में सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। इसी के चलते जो वाहन है बहुत धीमी गति हो जाती है। जी ऋषभ, रैन बसेरों को लेकर क्या जानकारी है, किस तरह की व्यवस्थाएं? हालांकि जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी तो खुद जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं कि वहां पर वो व्यवस्थाएं देख रहे हैं। फिलहाल आप जमीनी स्तर पर क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं? काफी दिन भी हो गए हैं सर्दी को।
हाँ जी, बिल्कुल देखिए गाज़ियाबाद की रैन बसेरों की बात करें तो गाज़ियाबाद डीएम और नगर आयुक्त लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पे लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं रैन बसेरे होने के बाद में वो सड़क पर सोते हैं। लेकिन उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप रैन बसेरे में जाकर सोएं, वहाँ सारी व्यवस्था की गई है। कंबल लगातार जो जगह सड़क पर लोग रहते हैं नहीं मानते, फिर वो उनको कंबल बांटे जा रहे हैं। रैन बसेरों की बात करें तो व्यवस्था बहुत उचित की गई है और जो जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था की गई है। अब ऐसे में क्योंकि अस्पताल विभाग के लिए या अस्पतालों के स्टाफ के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सर्दी है, प्रदूषण, ये डबल अटैक लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। अब ऐसे में क्या व्यवस्थाएं या फिर कितनी तैयारी स्वास्थ्य विभाग की है, अस्पतालों में है? हाँ जी, बिल्कुल देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें वही बात पीएमएस से होती है। उनका साफ तौर पर कहना है जो मरीज हैं, हालांकि उनकी संख्या जरूर बढ़ी है अस्पताल में आने की। जो वो पहले तो पॉल्यूशन के मरीज आते थे, लेकिन अब साथ ही साथ सर्दी से जो पीड़ित है वो लोग भी आ रहे हैं, जिसमें खास तौर से बुजुर्ग और बच्चे हैं जिन्हें खांसी, जुकाम और बुखार की शिकायत आ रही है। और प्रशासन की बात करें, तैयारी की बात करें तो प्रशासन ने एक कोल्ड वार रूम बनाया हुआ है। 15 बेड रिजर्व रखे हुए हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उन्हें वहां एडमिट किया जाएगा। साथ ही तो उन रूमों में हीटर भी लगाए गए हैं और जो लगातार लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, प्रशासन भी आग्रह कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग भी आग्रह कर रहा है कि जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, वरना अपने घर में रहें। साथ ही साथ जो गर्म पानी है वो पीते रहें, क्योंकि ऐसे में ठंड के कारण जो ब्लड है वो जम जाता है। ऐसे में हार्ट अटैक की जो संख्या है काफी बढ़ जाती है। अच्छा, क्योंकि अलाव का सहारा लेने पर लोग मजबूर हैं और ये एकमात्र ऐसा तरीका है या एक ऐसा सहारा है जिससे लोग सर्दी से अपना बचाव करते हैं। आपके आसपास क्योंकि लोग दफ्तरों के लिए भी निकल रहे हैं, जो छोटे बच्चे वो स्कूलों के लिए भी निकल रहे हैं, किस तरह का माहौल लोगों के बीच में? क्योंकि एक तो प्रदूषण की मार जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि सर्दी के साथ साथ जो बड़ी दिक्कत की बात है वो है प्रदूषण। आज बिल्कुल देखिए पोल्यूशन भी है और ठंड भी है, लेकिन खास बात यह है कि आज रविवार है, इसलिए बच्चों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि आज छुट्टी है और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि रविवार है। लेकिन ये चीजें तो लगातार चलती रहेंगी। अभी मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है अभी ये चीजें सुधरने वाली नहीं है, ना ही ठंड कम होने वाली है, ना ही अभी पॉल्यूशन कम होने वाला है। अच्छा ऋषभ, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की, तो यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और माइनस में जो तापमान है वो बना हुआ है। निश्चित तौर पर इन पहाड़ी राज्यों का जो मौसम है उसका असर जो है वो मैदानी इलाकों में ठिठुरन और शीतलहर के प्रकोप के तौर पर भी देखा जा रहा है। ठीक है, अपनी नजर आप ऋषभ इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 0 से यानी 0 से नीचे तापमान पहुंच चुका है। श्रीनगर में -2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल प्रदेश में यही तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और इंडिगो की आज 13 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। यानी जो सर्दी का प्रकोप है, सर्दी की जो परेशानी है वो ना केवल लोगों के लिए, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी है, मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी है, साथ ही साथ जो एविएशन सेक्टर है, जो फ्लाइट्स हैं उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। विमानों के संचालन में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। तो देखिए, श्रीनगर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में -4.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो देखा जा रहा है, जिसका असर अब फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 या बेहद ख़राब होने के चलते फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है। इंडिगो की आज भी 13 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। मौसम के मद्देनज़र अगर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है और ख़ास तौर पर जो एविएशन सेक्टर है, जो विमानों का संचालन है, इस पर भी इसका असर है और कई जगहों पर ट्रेनों के संचालन पर भी इसका असर पड़ रहा है। कोहरे और शीतलहर का कहर देखा जा रहा है। उत्तर भारत की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्य हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, शहर की बात करें, तो एक तरफ सैलानियों के लिए खुशखबरी है। जो लोग बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे, बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि बर्फ़बारी लगातार जारी है तो सैलानियों की संख्या वहाँ पर बढ़ रही है, पर्यटकों की संख्या वहाँ पर बढ़ रही है और जो पर्यटक हैं वो आनंद ले रहे हैं स्नोफॉल का, बर्फ़बारी का। लेकिन दूसरी तरफ
इसका असर शीतलहर या फिर ठिठुरन के साथ ही मैदानी इलाकों पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ऐसे वो तमाम राज्य हैं। यूपी के 68 जिलों में भी जो तापमान है वो वाकई में चिंताजनक बना हुआ है और लगातार लुढ़कता तापमान लोगों के लिए सर्दी बढ़ा रहा है और लोगों के लिए और परेशानी का सबब बना हुआ है। फिलहाल दिल्ली के आईटीयू की आपको तस्वीर दिखाएं और दूसरी हरियाणा के करनाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आईटीयू की तस्वीर है जहां पर घने कोहरे के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। AQI की बात करें वो भी लगातार दर्ज किया जा रहा है। एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं या हाईवेज की बात करते हैं तो वहां पर भी जो स्पीड लिमिट है वो उसमें बदलाव किया गया है। स्पीड लिमिट को कम कर दिया गया है ताकि हादसों पर रोक लगाई जा सके या फिर हादसों को कम किया जा सके। तो देखिए ये डबल अटैक, प्रदूषण भी और सीधे तौर पर अगर हम कोहरे की बात करें, धुंध की सफेद चादर की बात करें तो वो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। खासतौर पर सुबह सवेरे जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अपने कार्यों के लिए, हालांकि आज इतवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, तो लोगों के लिए खासतौर पर दफ्तर जो लोग जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत है, लेकिन फिर भी उसका असर जो है वो नजर आ रहा है सड़कों पर। अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में आज 10 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। आधे प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों तक मौसम का जो डबल अटैक है वो जारी रहेगा, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने पहले ही जाहिर कर दी है। तो हरियाणा में भी जो मौसम है वो लगातार ठिठुरन भरा और शीतलहर वहां पर लगातार बनी हुई है। शीतलहर का जो सामना है लोगों को करना पड़ रहा है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही साथ देखिए जो डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार संभावनाएं जता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन में, अगर मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की बात करें तो मौसम विभाग भी ये संभावना जता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम जस का तस बनेगा, यानी कहीं से कहीं तक सर्दी में कोई राहत तो आने वाले 4 दिनों तक नहीं मिलने वाली है। मौसम का डबल अटैक लगातार यहाँ पर भी झेला जाएगा। तो लोगों को डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखें, प्रदूषण से भी मुक्त रहें। हालांकि हरियाणा में प्रदूषण को लेकर उतनी स्थिति जो है वो गंभीर नहीं है, लेकिन जो शीतलहर है और धुंध है उससे लोगों को बचने का या फिर उस समय निकलने का प्रतिबंध किया गया है। नहीं, बहुत ठंड है। कोहरा भी देखो कितना पड़ा हुआ है पीछे, बहुत ठंड है। दिक्कत होती है सुबह निकलने। हाँ, सुबह ऑफिस जाना पड़ता, निकलना पड़ता, ठंड तो लगती है बहुत। विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है जी, विजिबिलिटी जो है सड़क पे। हाँ, पब्लिक कम दिख रही है ठंडी की वजह से, घर से आदमी निकल नहीं रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मिश्रा। अनिल जी, कितनी ठंड है, कितने कोहरा है? ठंडक 8 डिग्री और 7 डिग्री तक चला जा रहा है टेम्परेचर इस समय। कोहरा भी काफी है। कोहरा तो इस समय तो इतना ज़्यादा है कि अभी थोड़ी देर बाद इतनी पता नहीं लगेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो ऋषभ भारद्वाज गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी शहाबुद्दीन यादव जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद पे एक बार फिर से रुक करूं, लेकिन उससे पहले मैं लखनऊ का रुख कर लेना चाहती हूं। शहाबुद्दीन, जरा आप बताइएगा यहाँ पर मौसम किस तरह का बना हुआ है? ठिठुरन और शीतलहर का प्रकोप यहाँ पर भी देखा जा रहा है। 68 जिले ऐसे यूपी में जहाँ पर अलर्ट जारी है। हाँ बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसी का असर है पूरे यूपी में। जिस तरह से विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है और जो पारा है वो लगातार कम होता जा रहा है। लगभग कहीं पे 8 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, कहीं पे 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। तो इस तरह से लगातार पूरे यूपी में जो ठंड का प्रकोप है वो अपने चरम पर है। फिलहाल आज जो कोहरे का असर देखने को मिल रहा है वो रोज की अपेक्षा आज कम है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसकी जानकारी के मुताबिक जो ये ठंड है और ये जो कोहरा है ये लगातार इसी तरह बढ़ता रहेगा। अभी 2-4 दिनों तक ये जारी रहेगा और इसी को देखते हुए जो स्कूल है उनका टाइमिंग जो है छोटे बच्चों का वो 10 बजे से कर दिया गया है। लेकिन जो विजिबिलिटी है रोड पे अगर हम जाकर देखें, हाईवे पे जाकर देखें, सड़कों पे जाके देखें तो वहां पर कोहरे का काफी कहर है, जिसके चलते वाहनों की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो गई है। तो
कह सकते हैं कि मोटा मोटा की जो अभी ठंड का प्रकोप है वो अभी कुछ दिनों तक आम आदमी को झेलना पड़ेगा। और इसी तरह से कोहरे में भी, क्योंकि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा बचकर आना जाना पड़ेगा, क्योंकि कोहरे में जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, दिखाई नहीं पड़ता है। तो जिससे जो आने वाली गाड़ियां होती है, जो जाने के जो गाड़ी की रफ्तार होती है वो भी धीमी हो जाती है। हालांकि इसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि एक न्यूनतम स्पीड जारी कर दी है 40 से 60 के रफ्तार बता दी गई है हाईवेज पे। उसके साथ ही जो देखा जाए कि जगह जगह पे लेकिन अलाव की स्पीड लिमिट तो चली ठीक है, कर दी है विभाग की ओर से, सरकार की ओर से ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन क्या इन नियमों का पालन भी हो रहा है? सड़क हादसे तो यूं ही बने हुए हैं, लेकिन क्या लोग इन नियमों का पालन सख्ती के साथ कर रहे हैं? और दूसरा, सात दिन रैन बसेरों को लेकर क्या व्यवस्थाएं नजर आती है, क्योंकि दावे वादे खूब किए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मनीषा, देखिए रैन बसेरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। लगातार ये आदेश दे रहे हैं अधिकारियों को कि जितने भी रैन बसेरे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो ठंड की वजह से जिसकी मौत हो, या फिर खुले आसमान में सो रहा हो, या ठंड से परेशान हो, या उसको रात में खाने पीने की दिक्कत हो। तो जाहिर तौर से लगभग हर जिले में जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, और लगातार से ऐसी तैयारियां भी की जा रही हैं। जितने भी रैन बसेरे हैं उनमें प्रॉपर व्यवस्थाओं की आदेश तो दिए गए हैं फिलहाल, काम भी उसी तरह से हो रहा है। लेकिन अभी भी फिलहाल कुछ ऐसे रैन बसेरे हैं, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जो कस्बे हैं वहां पे भी यही हालात हैं कि रैन बसेरे तो तैयार हैं, लेकिन अभी प्रॉपर व्यवस्थाएं वो जो हैं, जो प्रशासन की तरफ से दी जाती हैं। तो इसकी कह सकते हैं कि एक कुछ जगह पर काम चलाऊ है, और कुछ जगह पर प्रॉपर तरीके से व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। क्योंकि अभी हाल में एक अमेठी में एक आपने युवक को देखा होगा जो बिना ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसने बोरा ओढ़ा, उसके बावजूद भी उसको ठंड लगी, और उसके बाद उसकी मौत हो जाना, बूंद से मौत हो जाना। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद से काफी अफसरों पर नाराजगी जाहिर की, और उसके बाद से काफी सख्त आदेश दिया है कि जितने भी रैन बसेरे हैं वहां पे प्रॉपर व्यवस्थाएं की जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति की ठंड या भूख से मौत ना हो। मनीषा ठीक है, एक बार फिर से मैं ऋषभ मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। ऋषभ, क्योंकि हम स्पीड लिमिट का लगातार जिक्र कर रहे हैं, अभी साहब ने बताया कि स्पीड लिमिट को लेकर बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी है। गाजियाबाद में इसका असर दिख रहा है क्या? नियमों का पालन लोग कर रहे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। गाजियाबाद पुलिस ने लगातार अनाउंसमेंट करा रही है कि अपने वाहन धीरे चलाएं, कोहरे के कारण जगह जगह साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। साथ ही साथ लोगों को समझा भी रही है कि अपने वाहन की गति कम रखें, अगर कोहरा है तो डिम लाइट जलाकर रखें। तो कह सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस है लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। लेकिन क्या लोगों के बीच में अवेयरनेस है? लोगों के बीच में क्या ये जागरूकता है? क्योंकि जान लगातार जोखिम में डालना या विजिबिलिटी कम होने के कारण हम देखते हैं कि एक के बाद एक कई वाहन एक साथ एक्सप्रेसवेज या फिर हाईवेज पर टकराते हुए चले जाते हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए लोगों की बात करें, हर किसी को जल्दबाजी रहती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगातार यही अनाउंसमेंट भी करा रही है, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित जाएं, स्पीड लिमिट कम रखें। साथ ही साथ ऐसे चालान करे, ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो स्टंट करने का भी काम कर रहे हैं घने कोहरे में, अपनी जान जोखिम तो डाल ही रहे, साथ और लोगों की भी जान जोखिम डाले। तो प्रशासन लगातार ऐसे लोगों का चालान भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी है लोगों में जागरूकता की कमी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। जगह जगह रेडिंग लाइट लगाई जा रही है ताकि वाहन आपस में न टकराए, साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि गति इतनी रखनी है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कोहरे के कारण आप अपनी गति कम रखें, लेकिन उसके बाद भी लोगों में अभी जागरूक की कमी देखनी नजर आ रही है। अच्छा ऋषभ, क्या क्योंकि हम लगातार रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर भी बात कर रहे हैं, मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है, क्या संभावना है मौसम विभाग की ओर से? क्या कुछ दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, क्या लोगों को ठिठुरन कम या फिर कहीं से कहीं तक मौसम खुला या आसमान खुला होने की संभावना जतानी चाहिए, या जस का तस मौसम बना रहेगा, धुंध की सफेद चादर पूरे दिन छाई रहने की उम्मीद? देखिए बिल्कुल, मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग का अभी साफ तौर पे कहना है ना तो अभी ठंड से राहत मिलने वाली है, ना कोहरे से राहत मिलने वाली है, ना ही पॉल्यूशन से राहत मिलने वाली है। तो कह सकते हैं लोगों को तीन तरह की मार झेलनी पड़ रही है। फिलहाल जिस तरह की बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी और उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और शीतलहर यहाँ चल रही है। तो फिलहाल तो कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बस
क्योंकि ऋषभ भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, सहाबुद्दीन भी मेरे साथ बने हुए हैं, ओम द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अतुल प्रताप श्रावस्ती से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्रावस्ती का रुख कर लेती हूँ। अतुल, जरा बताइएगा यहाँ पर तापमान को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? किस तरीके से लोग क्या अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं सर्दी से बचाव के लिए? बिल्कुल, श्रावस्ती में भीषण ठंड का कहर लगातार जारी है। शीतलहर के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, जिसको लेकर परिवहन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए तमाम तरीके के कार्यक्रम चला रही है। सड़कों पर वो जागरूकता फैला रहे हैं, किसी तरीके से वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी करके आप चलिए और जो सड़कें हैं सड़कों पर सुरक्षित बन के चलिए। परिवार के साथ कोई जा रहा है, बाइकर्स के लिए भी उन्होंने कड़े नियम लागू किए हैं कि जो, क्योंकि श्रावस्ती अत्यंत पिछड़ा जनपद है और यहाँ हेलमेट ना लगा के लोग चलते हैं, तो उनके लिए भी परिवहन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और परिवहन विभाग का कहना यह है कि बिना हेलमेट के और बिना सुरक्षा इंतजाम के वो घरों से कम ही बाहर निकले। और शीतलहर में तमाम सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होता रहा है, तो जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को जागरूक करती हुई जरूर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं श्रावस्ती के लोगों ने यह मान लिया है कि ठंड है और ठंड की वजह से लोग सड़कों पर कम ही निकले और सड़कों पर कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओम द्विवेदी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओम, जरा बताइएगा क्या जो गाइडलाइंस स्पीड को लेकर, वाहनों की स्पीड को लेकर जो जारी की गई हैं ठंड के मौसम में, क्योंकि हम देखते हैं सफ़ेद चादर धुंध की और प्रदूषण के बीच, जिस कारण विजिबिलिटी कम या फिर शून्य होती है, जिसमें हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या उन नियमों का, उन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? रैन बसेरों को लेकर क्या व्यवस्थाएं दिख रहे हैं अब ज़मीनी स्तर पर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से कोहरे का धुंध देखने को मिलता है, अगर रायबरेली पुलिस की बात की जाए तो यातायात नियमों के तहत रायबरेली पुलिस है वो रिफ्लेक्टर लगाती है ताकि वाहनों की रफ्तार में ये पता चल सके कि आगे भी वाहन है, पीछे भी वाहन है। इसको लेकर रायबरेली पूरी तरह तरह के अभियान चलाती है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, शीतलहर का कहर लगातार जारी है, लोग घर में दुबकने के लिए मजबूर है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर ग्रामीण क्षेत्रों या शहरों में अब देखने को मिला है। लगातार जो ठंड है वो जरूर देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ये ठंड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धुंध तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन गलन भरी ठंड से लोगों को जरूर निपटना पड़ रहा है। जिस तरह से गलन पड़ रही है, किस तरह से लोग जो आवागमन लगातार जारी रहती थी वो सड़कों पर किस तरह से थमी हुई दिखाई दे रही है। और भी बात करें, इस तरह से ठंड नहीं पड़ेगी तो किसानों का नुकसान हो जाएगा। गेहूं की फसलों को ठंड से भारी फायदा दिखाई देता है, लेकिन लोगों की बात करें तो लोग घर में दुबकने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अलाव का साथ देते हैं। अगर चिकित्सकों की बात की जाए तो चिकित्सकों के द्वारा भी बताया जाता है और जागरूकता अभियान चलाया जाता है, बताया जाता है सभी लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम आपका और हमारे तमाम सहयोगियों का इस पर जुड़ने के लिए और अपने अपने शहरों से जानकारी और अपडेट साझा करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। दरअसल ईरान के सरदाश्त काउंटी के पहाड़ी इलाके में हिमस्खलन होने की जानकारी है। हिमस्खलन में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। रेस्क्यू टीमों ने घायलों को अस्पताल भेजा है। तो ये बड़ी जानकारी, और ये देखिए मौके से कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये बड़ी जानकारी ईरान से, दरअसल ईरान की तस्वीरें हैं। ईरान में हिमस्खलन हुआ है, 2 लोगों की जान इसमें चली गई है। ये बड़ी खबर इन तस्वीरों के साथ आप तक साझा कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी जापान से खबर है, जहां पर जापान में बर्फीला तूफान आया है। हवा 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। बर्फीले तूफान के कारण तापमान -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। हवा में गलन और 16 यानी माइनस में जो तापमान है वो पहुंच गए। और हवा में अगर गलन की बात करें तो हवा में गलन -16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी है। जापान में बर्फीला तूफान लोगों के लिए कहर बनकर आया है और हवा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। बर्फीली हवाएं जो लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा सबब हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं। ये देखिए, ये लोगों के दैनिक जीवन में भी एक बड़ी परेशानी और एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। ये तस्वीरें किसी को भी हैरान कर सकती है, किसी को भी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। जापान में लोगों के बीच, लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। बर्फीले तूफान के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। -10 डिग्री सेल्सियस बर्फीले तूफान के कारण यहाँ पर तापमान बना हुआ है।
और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, जानकारी के लिए आप बने रहिएगा न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।